जय हिंद दोस्तों, स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके आगे क्वेश्चन क्या है। ये आज आपका 22वां क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका पी क्यू तथा आर एक दिन कार्यक्रम से 30 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। पी पहले दिन कार्य करता है, फिर क्यू दूसरे दिन कार्य करता है तथा फिर आर तीसरे दिन कार्य करता है और वे इसी प्रकार कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कार्य टोटल कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये आपका P है, Q है, ये आपका R है। P कितना दिन ले रहा है 30 दिन और Q 15 दिन ले रहा है। R आपका 20 दिन। आप क्या करेंगे 30 15 20 का क्या लेंगे लसा। तो इन तीनों का लसा क्या निकल के आएगा 60। 30 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 15 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 20 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है बारी बारी से कार्य करते हैं। बारी बारी से कार्य का मतलब एक दिन P करता है, फिर एक दिन Q करता है, फिर एक दिन R करता है। यानी कि पहले P करेगा, फिर दूसरे दिन Q करेगा, फिर तीसरे दिन R करेगा। लेकिन कार्य बारी बारी से कर रहे हैं तो वो कितने दिन कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं ना। एक दिन ये किया, फिर एक दिन ये किया, फिर एक दिन ये किया। देखें P एक दिन लिया, फिर दूसरे दिन Q आया लेकिन एक ही दिन कार्य किया। दूसरे दिन Q कर रहा है लेकिन एक ही दिन कार्य कर रहा है। तो एक दिन ये किया, तीसरे दिन R आया लेकिन एक ही दिन कार्य कर रहा है। तीसरे दिन जब R आएगा तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ R ही उस दिन कार्य करेगा। यानी कि एक दिन वो कार्य किया, यानी कि ये बारी बारी से कार्य हो गया। यानी कि P Q R बारी बारी से जब कार्य कर रहे हैं तो टोटल कितने दिन कार्य हुआ तीनों को मिला के, तो 1 2 3 यानी कि 3 दिन कार्य किया गया। इस 3 दिन कार्य को करने में कितना कार्य किया गया 3 दिन में, ये 3 दिन में कितना कार्य किया गया। तो P 2 ले रहा है, Q 4 ले रहा है, R 3 ले रहा है। तो 4 3 7 7 2 9 यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 कार्य हो जाएगा। ये मतलब 3 दिन में टोटल 9 कार्य किया जा रहा है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा आपका 3 से भाग दे देंगे, कितना निकल के आएगा 3 कार्य। 3 से भाग देंगे 9 में 3 कार्य। एक दिन में 3 कार्य किया जा रहा है, एक दिन में 3 कार्य। तो टोटल आपके पास कितने 60 कार्य है। तो इसको कितने दिन लगेगा करने में, तो आप क्या करें इसे 60 में इसी 3 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो आपका कितने बार में चला जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दें एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो इसी 3 कार्य को करने में टोटल कितने दिन लगेंगे, तो इसी 3 का भाग 60 में दे दिया तो 20 दिन में ये इतना कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है 20 दिन। समझ गए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आपको क्या पता ना आयत की चौड़ाई क्या है। एसएससी जीडी का पेपर आ गया है, आपका नवंबर से पेपर है, तो अच्छे से तैयारी में लग जाएं। आपसे क्या करा आयत, ये आपका क्या है, ये आपका आयत है। आयत का ये क्या है, ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण आपका क्या दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हो 16 और विकर्ण दिया 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका 16 हो गया लंबाई। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है यानी चौड़ाई। ज्ञात कैसे करेंगे, ये विकर्ण है, ये पता चल गया आपको, ये यानी कि पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। यानी कि आपको क्या बताना है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगा
20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर रूट में। अब इसी का मान सॉल्व करेंगे। ये विकर्ण है यानी कि बड़ा होता है, बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो ये आपका छोटा हो जाएगा। इन दोनों के मिला के ये प्लस होता है, तब जाके ये आता है। समझ गए? तो यानी इसका करेंगे तो 400 आ जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, यह रूट में ही रहेगा। तो रूट में कितना आ जाएगा आपका 400, जब घट जाएगा 256 में से तो आपका क्या निकल के आएगा 144। यानी कि 144 जब रूट से बाहर निकलेगा तो किसका मान निकलता है, तो 12 का। यानी कि 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका, ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये दिया था, ये दिया था, ये ज्ञात करना था, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बस ये आपका आंसर निकल के आ गया चौड़ाई का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको क्या बताना, वृद्धि। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिले, बढ़ाया जा रहा है क्षेत्रफल में फिर घटाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे, वो है आपका बढ़ाया गया तो प्लस एक्स, तो प्लस लेते नहीं है, ऐसे ही मान लेते हैं, माइनस वाई घटाया गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो एक्स वाई बटे 100, बस इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो 50% बढ़ाया जा रहा है, माइनस वाई का मान क्या 25% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो माइनस 25 माइनस 50 इंटू 25 बटे 100, 50 से गया 2, इससे ये घट जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 25 माइनस 25 बटे 2, इस 25 के इसमें जब गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 50 माइनस 25 बटे 2, यानी कि आपका कितना निकल के आया 25 बटे 2। जब 2 से जब भाग देंगे यानी कि 12.5 निकल के आ जाएगा, यानी 12.5% क्या आ गया आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, फिर इन दोनों का गुणा किया गया तो माइनस एक्स वाई बटे 100, समझ गए, वृद्धि हुआ फिर ये घटाया गया, तो इसका आंसर क्या निकल, भाग देने पे 12.5%, यानी कि आपका आंसर क्या सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 संख्या क्रमशः 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है, यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो पहली तथा चौथी संख्याओं का योग क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं 6 सालों को समझ में आ रहा है। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, इन चारों का अनुपात यानी कि 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 8x, चारों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ आपका, तो 432। ये सबको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10, 18x निकल के आए थे, यानी 432, 4 से गया 2 बार में फिर 24, यानी x का मान कितना निकल के आया 24। आपसे आगे क्या कह रहा है, पहली और चौथी संख्या, पहली और चौथी संख्या, इसमें आपका पहली संख्या ये है, चौथी संख्या ये है, इनका क्या बताना है, योग आपको बताना है। यानी कि पहली और दूसरी संख्या का योग, योग बराबर, योग का मतलब होता है क्या, प्लस, यानी कि 2x प्लस 8x, इन दोनों को प्लस किया कितना आया 10x। अब x का मान कितना निकला है, तो 24 रख देंगे x की जगह, यानी कि 10 इंटू 24 आपका कितना हो गया 240। ये आपका आंसर निकल के आएगा, दो संख्याओं का योग का आंसर कितना निकल गया 240, यानी कि आपका आंसर क्या सही है इसमें से, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है।
तो ये थे एसएससी जीडी के आगे के प्रीवियस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर अगले क्लास में फिर आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।